दोस्तों, डीएम साहिबा रूप बदलकर पुलिस थाने में एफआईआर लिखवाने जाती है। पुलिस थाने में जाकर वह इंस्पेक्टर से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ करी है। कृपया मेरे साथ चलकर आप उन लड़कों को अरेस्ट करें और मेरी एफआईआर लिखें। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, ए लड़की, यदि तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ हुई है तो वह तुम्हारी गलती है। तुम्हें खुद अपनी रक्षा करना आना चाहिए। तभी लड़की बोलती है, लेकिन साहब, आप पुलिस वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी है इस गांव में रहने वाले हर एक इंसान की रक्षा करना। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन हमारी रक्षा करेगा? आखिर हमारे दिए गए टैक्स से ही आपको आपकी तनख्वाह मिलती है। यह सुनकर पुलिस वाले का दिमाग बौखला जाता है और फिर वह गुस्से में जो कदम उठाता है। सच्चाई सुनकर दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, 16 सितंबर 2004 की वह रात आरती शायद ही कभी अपनी जिंदगी में भूल पाएगी। आरती मात्र 18 साल की एक लड़की होती है जो कि अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। आरती के पिताजी का नाम होता है बसंती लाल जी पाटीदार। आरती बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार छात्रा थी। हमेशा से वह क्लास में अव्वल नंबर लेकर आती थी। आरती के पिताजी का भी छोटा मोटा ठीक ठाक व्यापार था। वे अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण करते थे और अपनी बेटी को एक बहुत बड़ी सरकारी अफसर बनाने के लिए बहुत मेहनत से उसे पढ़ाते थे। यह घटना है 16 सितंबर 2004 की। आरती पढ़ाई करने के लिए अपनी सहेली नेहा के घर जाती है। नेहा का घर आरती के घर से कुछ ही किलोमीटर दूर था, इसलिए वह सुबह के समय पैदल पैदल ही नेहा के घर पढ़ाई करने चली जाती है। रात को आते आते आरती को थोड़ा लेट हो जाता है। उस समय फतेहपुर गांव में बिजली की बहुत ज्यादा कमी थी। रात के 10 बजे आरती सुनसान रास्ते से अपने घर के लिए आ रही होती है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे आरती के आसपास अपनी गाड़ी घुमाने लगते हैं और आरती के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। आरती काफी ज्यादा डर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वह वहां से भागने लगती है। तभी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा एक लड़का आरती की चुन्नी पकड़ लेता है। आरती उसी समय गिर जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और दोबारा खड़ी होकर भागने लगती है। क्योंकि गुंडे मोटरसाइकिल पर थे, इसीलिए वह वापस आरती का पीछा करते हैं और अगले ही चौराहे पर आरती को पकड़ लेते हैं। वहां से वे 4 गुंडे आरती को उठाकर पास में ही खेत में ले जाते हैं। उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। उन दरिंदों में जरा सी भी नाम की भी दया नहीं होती है। वे मात्र 18 साल की लड़की के साथ इस प्रकार का काम करते हैं कि आरती दर्द से ही बेहोश हो जाती है। जब आरती कुछ समय और अपने घर नहीं पहुंचती है, तब आरती के पिता बसंती लाल जी पाटीदार उसे ढूंढने घर से निकलते हैं। वह नेहा के घर जाते हैं तो वहां से उन्हें पता चलता है कि आरती वहां से कब की निकल चुकी है। वे ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी नजर खेत में पड़ी एक बेहोश लड़की पर जाती है। जब वे पास जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वह उनकी ही बेटी आरती होती है। जब वह उस पर पानी के कुछ छींटे डालते हैं तो आरती को होश आता है। आरती बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। एक तरीके से आरती को बहुत बड़ा सदमा लगा था। जब आरती पूरा सच अपने पिताजी को बताती है तो उनके तो पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है। वह आरती को लेकर अपने घर आते हैं। जब आरती की मां को यह बात पता चलती है तो पूरा परिवार बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। आरती के पिताजी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह इस बात को छुपाना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी को पूरा न्याय मिले और गुंडों को सजा मिले। वह अपनी बेटी को लेकर पास के ही पुलिस थाने में जाते हैं। बसंती लाल जी की मुलाकात पुलिस थाने में मोहित कुमावत नाम के इंचार्ज से होती है, जो उसी थाने का इंचार्ज था। वह मोहित कुमावत को पूरी घटना बताते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ कुछ गुंडों ने दुष्कर्म किया है, तो आप अभी के अभी मेरी एफआईआर लिखिए और उन गुंडों को अरेस्ट कर कर उन्हें फांसी की सजा दिलवाई जाए। तभी इंस्पेक्टर मोहित कुमावत उनकी सहायता करने के बजाय उन्हें ही चिल्लाकर कहता है कि क्या हमने आपकी बेटी को बोला था कि इतनी रात को गांव की सुनसान गलियों में अकेले जाए? आरती के पिताजी बोलते हैं, अरे साहब, मेरी बेटी तो केवल उसकी दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने गई थी। यह सुनकर इंस्पेक्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि अरे पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? आखिर बनाना तो इसे 2 रोटी ही है और करना तो झाड़ू पोछा ही है। कौन सा पढ़ लिख कर यह इस शहर की कलेक्टर बन जाएगी या कोई बड़ी पुलिस अधिकारी बन जाएगी?
आरती के पिताजी उस इंस्पेक्टर के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं कि साहब दया करिए, हमारे साथ गलत हुआ है, कृपया हमारी एफआईआर तो लिख लीजिए। वह इंस्पेक्टर भी उन गुंडों के साथ मिला होता है, इसीलिए वह आरती के पिताजी का अपमान कर कर धक्के देकर उन्हें पुलिस थाने से बाहर निकाल देता है और आरती के साथ हुए दुष्कर्म की कोई भी एफआईआर नहीं लिखता और उल्टा आरती को ही इस घटना का जिम्मेदार ठहराता है और बोलता ही यदि किसी के आगे मुंह खोला, किसी को सच्चाई बताई तो तुझे और तेरी बेटी दोनों को वह गुंडे खत्म कर देंगे। आरती और आरती के पिताजी दोनों अपने घर आ जाते हैं। पूरा परिवार पूरी रात बहुत ज्यादा रोता है। आरती के पिताजी को इस सच्चाई का बहुत गहरा सदमा लगा था। अगले ही दिन से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और कुछ दिनों में उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। अस्पताल में भी उनका बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है और आर्थिक तौर पर वह बहुत ज्यादा कमजोर बन जाते हैं। और अब आरती के ऊपर सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ तब टूटता है कि कुछ ही दिनों के बाद उसके पिताजी का भी देहांत हो जाता है उसी सदमे के कारण। तभी आरती के दिल में उन 4 दरिंदों व उस एक इंस्पेक्टर को लेकर आग जल जाती है। आरती मन ही मन ठान लेती है कि एक ना एक दिन मुझे इतनी बड़ी इंसान बनना है कि मैं उन 4 दरिंदों को फांसी की सजा दिलवा सकूं। वह इस एक इंस्पेक्टर को इसके करतूत की सजा दे सकूं। अगले ही दिन आरती अपने शहर के कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर के पास उन दरिंदों की शिकायत करने जाती है, लेकिन वहां से भी आरती को कोई सहायता नहीं मिलती, बल्कि वहां से भी उसे ललकार कर भगा दिया जाता है कि तुम्हारी ही गलती है, इतने रात को अकेला क्यों घूमना, और उन गुंडों का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, ज्यादा उनके पीछे मत पड़ो वरना वे तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी खत्म कर देंगे। आरती की माँ यह सारी घटनाओं को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वह आरती को लेकर उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर रहने चले जाते हैं। कुछ महीनों तक आरती और उसकी माँ काफी ज्यादा सदमे में रहती है, लेकिन फिर एक दिन आरती की माँ उसे समझाती है कि तुझे हिम्मत नहीं हारना ही, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, इस दुनिया में ऐसे दरिंदे हर कोने में छुपे हुए हैं, तुझे इनसे लड़ना होगा। और इस दुनिया में पुलिस हो या चाहे कोई नेता हो, कोई भी किसी की सहायता तब तक नहीं करता जब तक तुम्हारा कोई सम्मान ना हो। तभी आरती मन ही मन ठान लेती है कि मुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनना है। वह उन 4 दरिंदों से और उस एक इंस्पेक्टर से अपना बदला लेना है। आरती बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार थी। वह 12वीं की परीक्षा देती है और अव्वल स्थान प्राप्त कर 12वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में टाई एंड अप हासिल करती है। उसके बाद आरती को स्कूल की एक टीचर से सलाह मिलती है कि यदि तुम बड़ी ऑफिसर बनना चाहती हो तो तुम्हें यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। तुम्हारे अंदर काफी काबिलियत भी है, पढ़ाई में भी तुम बहुत होशियार हो। यदि तुम यूपीएससी की एग्जाम पास कर लेती हो तो तुम किसी बड़े शहर की कलेक्टर भी बन सकती हो। तभी आरती टीचर से पूछती है कि क्या टीचर जी एक कलेक्टर के आदेश से पुलिस वाले हट सकते हैं? एक कलेक्टर के आदेश से शहर में जो गुंडागर्दी होती है क्या वह भी समाप्त हो सकती है? तो टीचर कहती है हाँ, एक कलेक्टर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, उसके एक आदेश से पूरे शहर का वातावरण बदल सकता है। आरती को समझ आ जाता है कि जो बदले की आग इतने समय से उसके मन में जल रही है वह केवल यूपीएससी की एग्जाम क्लियर कर कलेक्टर बनकर ही समाप्त हो सकती है, क्योंकि उन दरिंदों को और उस इंस्पेक्टर को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले आरती के पास पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वह यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी में बहुत मेहनत से जुट जाती है। आरती पूरे 2 साल की मेहनत करने के बाद अपनी यूपीएससी की प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम बहुत अच्छे अंक के साथ क्लियर कर लेती है। अब समय आ गया था आरती के इंटरव्यू के टाइम का। इंटरव्यू में आरती से प्रश्न पूछा जाता है कि यदि तुम कलेक्टर बन जाओगी तो तुम समाज में क्या बदलाव लेकर आओगी? तभी आरती अपने सामने बैठे अफसरों को बताती है कि जब मैं 18 साल की थी तो मेरे साथ मेरे गांव में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। मैं पुलिस थाने गई, मैं कलेक्टर ऑफिस गई, लेकिन कहीं से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली और वह दरिंदे आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं यदि कलेक्टर बनती हूं तो मैं सबसे पहले यही चाहूंगी कि हर शहर, हर गांव का वातावरण ठीक हो। कोई बच्ची हो या कोई महिला हो या कोई पुरुष ही क्यों ना हो, किसी भी बाहर घूमने में जरा सा भी भय न हो, और यदि उनके साथ कुछ गलत होता भी है तो पुलिस हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार खड़ी रहे। आरती की सच्चाई सुनकर सामने बैठे अफसर भी काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद रिजल्ट आता है और आरती का नाम सबसे पहले नंबर पर लिखा होता है। अब आरती एक कलेक्टर ऑफिसर बन चुकी थी। दोस्तों, आगे की सच्चाई सुनने से पहले आरती
की हिम्मत और उसके हौसले के लिए एक लाइक कर कमेंट में आरती की सराहना जरूर करिएगा। थोड़े ही समय के बाद आरती की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वैसे तो दोस्तों किसी भी कलेक्टर की पोस्टिंग उसी के जिले में नहीं होती, लेकिन क्योंकि हादसे के बाद आरती की मां व आरती ने उस जिले को छोड़ दिया था, इसीलिए संयोगपूर्ण आरती की पोस्टिंग उसी जिले में हो जाती है जहां आरती के साथ वह घटना हुई होती है। आरती फतेहपुर जिले की नई कलेक्टर बनकर आती है। क्योंकि काफी साल बीत चुके थे, इसीलिए वे दरिंदे और वह इंस्पेक्टर आरती को बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं। आरती अपना कार्यभार संभालती है और सबसे पहले वह शहर शहर में हो रहे 2 नंबर के गलत व्यापारों को बंद करने का आदेश देती है। आरती के आदेश से पूरे शहर का माहौल बदल जाता है। शहर में हो रहे 2 नंबर के व्यापार ठप्प पड़ जाते हैं। एक दिन आरती अपनी कार में अपने घर जा रही होती है। तभी उसकी कार के सामने एक 20 साल की लड़की आ जाती है और वह बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। बहुत जोर जोर से रो रही होती है। आरती कार से उतरकर उससे बात करती है और पूछती है, क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो? तब वह लड़की आरती को सच बताती है कि मैडम जी, हम जब भी इधर से निकलते हैं कुछ गुंडे हमारे साथ रोजाना छेड़छाड़ करते हैं। हम रोजाना बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। हम कई बार पुलिस स्टेशन भी गए हैं, लेकिन वहां से भी हमें आज तक कोई सहायता नहीं मिली। यह सब लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और शायद आप भी इनके साथ मिली हुई होंगी। यह शब्द बोलकर वह लड़की वहां से चली जाती है और आरती यह शब्द सुनने के बाद बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और आरती समझ जाती है कि आज भी इस गांव में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और आज भी पुलिस स्टेशन में वैसा का ही वैसा माहौल है। कोई भी लड़की जाती है तो उनकी कोई सहायता नहीं करी जाती। अब आरती ठान लेती है कि मुझे यह सब कुछ बदलना होगा, मुझे इस गांव का वातावरण सुधारना होगा, उन दरिंदों को सजा देनी है और उस इंस्पेक्टर को भी पकड़ना ही होगा। आरती समझ जाती है कि इंस्पेक्टर को और गुंडों को रंगे हाथ पकड़ना होगा, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए वह एक ऐसी योजना तैयार करती है जिसमें वह दोनों को एक साथ पकड़ सके। अगले दिन आरती अपने सिविल ड्रेस में पुनः उसी सड़क पर आ जाती है जहां कुछ सालों पहले उसके साथ छेड़छाड़ हुई होती है। इस बार आरती एक कलेक्टर ऑफिसर है और वह रूप बदलकर अकेली उसे सड़क पर आती है। तभी वह देखती है कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं और अगले ही चौराहे पर वह गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। आरती उन चारों दरिंदों की शक्ल जीवन में कभी नहीं भूल सकती। वह पहचान लेती है कि ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने कुछ साल पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। जैसे ही एक गुंडा आरती की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, आरती उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। इतने में ही पीछे से 4-5 पुलिस अफसर आते हैं और उन सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं। तभी आरती दौड़ी दौड़ी पुलिस थाने जाती है और इंस्पेक्टर से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, कृपया मेरी एफआईआर लिख लीजिए। मोहित कुमावत, जो उस समय भी उसी थाने का इंस्पेक्टर था, वह आज भी उसी थाने का इंस्पेक्टर है और वह वही शब्द दोहराता है जो उसने कुछ साल पहले आरती को कहे होते हैं कि अरे लड़की, तेरी ही कुछ गलती होगी, क्यों अकेले रात को बाहर निकलती हो? इस घटना के बारे में किसी को बताना मत, वरना तेरे साथ वह होगा जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। यह शब्द दोबारा सुनते ही आरती का खून खौल उठता है। वह इंस्पेक्टर को भी जोरदार तमाचा लगाती है और फिर अपने असली रूप में आती है। पूरा पुलिस स्टेशन आरती को देखकर डर जाता है। सभी पुलिस वाले आरती को सैल्यूट ठोंकने लगते हैं। तभी आरती मोहित कुमावत नामक इंस्पेक्टर को कहती है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। आज से कुछ साल पहले मेरे साथ इसी प्रकार से दुष्कर्म हुआ था। मैं और मेरे पिता बसंती लाल जी तुम्हारे पास एफआईआर लिखवाने आए थे, लेकिन तुमने कोई सहायता नहीं करी। उस सदमे से मेरे पिताजी की भी मृत्यु हो गई। आज मैं इसी गांव में एक कलेक्टर ऑफिसर बनकर आई हूं और सबसे पहले आज मैं तुम्हें इस पद से सस्पेंड करती हूं और तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्यवाही का आदेश देती हूं। आरती उन चारों गुंडे व उस पुलिस इंस्पेक्टर को दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा करवा देती है। साथ ही साथ गांव में हो रहे सभी प्रकार के गलत काम भी बंद करवा देती है। अब आरती के खौफ से गांव के सभी गुंडे व गलत काम करने वाले लोग अपने आप ही डर कर अपने सारे काले व्यापार को बंद कर देते हैं। पूरा गांव आरती की इस बहादुरी से बहुत ज्यादा खुश था और आखिरकार अब आरती को भी न्याय मिल चुका था। वह अपने पिता की मृत्यु का भी बदला ले चुकी थी। दोस्तों, आपको आरती की हिम्मत और उसका हौसला कैसा लगा? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।